क्या दुनिया एक नए गोल्ड सुपर साइकिल की तरफ बढ़ रही है? क्या डॉलर की ताकत कमजोर पड़ रही है और सेंट्रल बैंक्स तेजी से गोल्ड खरीद रहे हैं? गोल्ड में बुल रन पर बात करेंगे। ऑगमेंट गोल्ड की रिसर्च है डॉक्टर रेनिशा चैनानी से। मैं हूं कमल शर्मा। रेनिशा जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। नमस्ते कमल जी, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। जी, रेनिशा जी, आज हम देखें तो इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड ने $4,700 के लेवल को पार किया। हालांकि इस समय इसी के करीब ये ट्रेड कर रहा है। तो गोल्ड में अब जिस तरह से वापस एक हमने बुल रन देखा, तो क्या सच में गोल्ड अपनी पिछली हाई को जल्दी पीछे छोड़ देगा? अगर हम इंटरनेशनली प्राइजेस को देखें तो एक दायरे में फंसी हुई है गोल्ड की प्राइजेस फ्रॉम 4500 टू 4800। ये $300 की रेंज है पिछले 2 महीने से, जब से यूएस ईरान का वॉर स्टार्ट हुआ है। जब भी हम देखते हैं कि सीज फायर के अनाउंसमेंट या पीस डील की अनाउंसमेंट होती है, तो प्राइजेस बढ़ जाती है, एंड अगेन कुछ अटैक्स होते हैं तो प्राइजेस नीचे आ जाती है। तो यही सीमित दायरा रहा है until we see परमानेंट डील। जब तक नहीं हो जाती, मुझे लगता है ये रेंज बाउंड मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा एंड सपोर्टेड है डाउनसाइड पर। एंड एक बार $4800 टू $4850 की एक बार रेजिस्टेंस टूटता है तो आई थिंक यस अगेन $5000 के ऊपर प्राइसेस ट्रेड कर सकती है। नेक्स्ट टारगेट वुड बी $5200। जी, और अमेरिकी राष्ट्रपति की चीन यात्रा को आप बुलियन मार्केट के लिए कैसे देखती हैं? सुना जा रहा है कि शायद ईरान के साथ जो युद्ध चल रहा है उस पर वहां कोई ठोस समझौता हो जाए। जी, कई चीजें वहां पे डिस्कशन हो रही है। यूएस और चाइना का भी काफी टाइम से एक ट्रेड वॉर की तरह चल रहा था, उस पे डिस्कशंस है। जियोपॉलिटिकल जो टेंशंस यूएस के ईरान के साथ चल रहे हैं उस पे डिस्कशंस है। यस, कई डिस्कशंस हो रहे हैं। और अगर कुछ भी अच्छी बातें वहां पे फाइनलाइज होती है तो यस इट वुड बी पॉजिटिव फॉर यूएस डॉलर, एंड उसकी वजह से थोड़ा बहुत गोल्ड की प्राइजेस को दबाव में आ सकता है। बट आई थिंक बहुत ज्यादा प्राइजेस नीचे नहीं जाएंगी। 5500 टू 5600 एक बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट जोन है। मुझे नहीं लगता वो टूटेगा। अगर अच्छी चीजें डिस्कस होती है, अच्छे समझौते होते हैं, देन टू 5600 मुझे नहीं लगता है कि सॉरी 4600 मुझे नहीं लगता है कि लेवल टूटेगा। जी, और इंडिया में तो देखिए गोल्ड डिमांड कैसी रहेगी? हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 1 साल तक लोग गोल्ड न खरीदें। तो कितना असर आप देखती हैं? जो गोल्ड ड्यूटी बढ़ी है उससे कितनी डिमांड कम हो सकती है और वापस आगे भविष्य क्या रहेगा? यस, जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने अपील की है लोगों को कि गोल्ड जितना जरूरत हो उतना ही खरीदें, ज्यादा आप ना खरीदें। सो आई थिंक यस, एक इसके ऊपर डिमांड का फर्क पड़ेगा ही। एंड जब से ड्यूटी हाइक आया है तो ये ज्यादा प्रेशर दे सकता है प्राइजेस को एंड डिमांड को। अगर आप डब्ल्यूजीसी के एस्टिमेट्स देखें तो अगर 1% ड्यूटी बढ़ती है तो जो डिमांड में कमी होती है वो 6 से 7 टन जितनी होती है। तो जिस तरह 9% की ड्यूटी हाइक हुई है तो लगभग 55 टू 60 टन जितनी डिमांड कम हो सकती है इस साल। तो जो हम 700 750 टन जितना इंपोर्ट करते थे, या हमारी जो डिमांड थी इंडिया की, वो घट के अभी शायद 650 टन हो जाए, ऐसा भी पॉसिबल है। तो ये 10% जितनी डिमांड मुझे लगता है ये मेजर्स की वजह से कम होगी। बट क्योंकि कई और भी तरीके हैं गोल्ड में इन्वेस्ट करने के रादर देन ज्वेलरी, तो लोग उसमें भी शिफ्ट आउट हो रहे हैं। पुराना रिसाइकल गोल्ड भी मार्केट में आ रहा है, तो ऑल दिस इज कीपिंग द डिमांड स्टिल सेफ। जी, और हम देख रहे हैं कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का भी प्रोडक्ट नया आ रहा है, गोल्ड रिसिप्ट आ रहा है। ईटीएफ ऑलरेडी है। तो लोग शायद उस साइड ज्यादा पैसा लगाएं वनस्पत फिजिकल गोल्ड खरीदने के। जी, जो डिजिटल ऑल्टरनेटिव्स हैं जैसे गोल्ड ईटीएफ्स है, ईजीआर है, डिजिटल गोल्ड है, लोग ज्यादा उसमें इन्वेस्टमेंट करना पसंद कर रहे हैं कि ज्यादा जैसे इंपोर्ट बिल पर हमारा प्रेशर ना बने, एंड जो कंसर्न्स बने हुए हैं उसे हम और न बढ़ाएं। तो यस, डिजिटल ऑल्टरनेटिव्स पे ज्यादा शिफ्ट हो रहा है अभी। जी, रेनिशा जी, जिस तरह से देखिए हम देखते हैं रोजाना की इंटरनेशनल कई फर्म्स गोल्ड में आगे जाकर के बहुत ही तेजी की बातें कह रही है, बुल रन बता रही है। तो गोल्ड बुल मार्केट का सबसे बड़ा ट्रिगर क्या होगा आपकी नजर में?
जी, कई इंटरनेशनल जो बैंक्स हैं, फाइनेंशियल बैंक्स या इंस्टीट्यूट्स हैं, वो अभी भी मानते हैं कि जो गोल्ड है वो $6,000 के लेवल को भी टच कर सकता है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। सो जो बड़ा सबसे ट्रिगर है, इनफैक्ट जो मैं भी मानती हूँ, वो यही है कि यूएस में जो अनसर्टेनिटी बनी हुई है, सबसे पहले जो टैरिफ की अनसर्टेनिटी है, जैसे 2025 में टैरिफ अनसर्टेनिटी की वजह से प्राइसेस बढ़ी थी, इस साल भी और अनसर्टेनिटीज बनी रह सकती हैं जिसकी वजह से प्राइसेस को सपोर्ट मिल सकता है। सेकेंडली, सेंट्रल बैंक की जो बाइंग है वो लास्ट ईयर भी काफी स्ट्रांग थी, इस साल भी एक्सपेक्टेड है वो स्ट्रांग रहेगी। एंड थर्ड जो इम्पोर्टेंट है वो है यूएस के डेट लेवल्स। लगातार डेट लेवल्स बढ़ते जा रहे हैं एंड हर साल यूएस फेड को ऑलमोस्ट $1 ट्रिलियन जितना उसे इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ रहा है टू सर्विस $39 ट्रिलियन का डेट। तो आई थिंक ये सबसे बड़ा कंसर्न है कि आगे चल के कुछ डाउनग्रेड्स आते हैं अगर यूएस इकोनॉमी पर, या उसकी वजह से डेट क्राइसिस या करेंसी क्राइसिस आते हैं, तो वो अभी तक प्राइसेस में डिस्काउंट नहीं हुआ है। वो अगर कुछ होता है तो फिर आई थिंक एक बहुत बड़ा बुल रन अगेन कैन स्टार्ट इन गोल्ड एंड सिल्वर। जी। और ये गोल्ड के लिए जिस तरह वापस ज्यादातर जो ब्रोकिंग फर्म है इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वो उस पर अपनी हर गिरावट पे खरीद की बात कहते हैं, तो क्या ऐसा तो नहीं लग रहा कि डॉलर की ग्लोबल डोमिनेंस खतरे में है अब, जिसकी वजह से गोल्ड को ही प्रीफर किया जा रहा है सब जगह? ये बात तो बिल्कुल सच है कि डॉलर की जो प्रोमिनेंस है एज अ रिजर्व करेंसी वो ग्रेजुअली नीचे आ रही है। पिछले 10 सालों में हमने ये चीज एक्चुअली होते हुए भी देखी है। 2015-16 में अगर आप देखें तो रिजर्व में जो डॉलर का शेयर था वो अराउंड 57 to 58% हुआ करता था। अभी वो 10 सालों में गिरकर ऑलमोस्ट 27% के आसपास आ चुका है। एंड उसके मुकाबले गोल्ड का जो शेयर था वो 15% हुआ करता था, वो बढ़ के अभी 29-30% हो चुका है। तो इनफैक्ट गोल्ड के शेयर ने एवरेज डॉलर के शेयर को टेक ओवर कर लिया है। एंड इसकी वजह से ही हम देख रहे हैं कि गोल्ड एक जिस तरह से रिजर्व करेंसी बन रहा है, सेंट्रल बैंक्स अगर 20-25% अपने रिजर्व्स में गोल्ड रख रही है तो व्हाई नॉट रिटेल इन्वेस्टर्स। सो आई वुड एडवाइस कि अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड को जरूर जगह दें, बी इट इन एनी फॉर्म, डिजिटल वे में कीजिए आप, सो दैट वुड बी बेटर। एंड एटलीस्ट 15 से 20% अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड को जरूर रखें। जी। रेनिशा जी, जो इन्फ्लेशन और डेब्ट क्राइसिस है वो गोल्ड को कहां तक ले जा सकती है? सी वी डोंट नो कि वो कितना डीप होती है डेट क्राइसिस। जिस तरह से मनी प्रिंटिंग कंटिन्यूअसली चलता आ रहा है यूएस में इतने सालों से, सो हमें पता नहीं है कि कितना डीपली ये क्राइसिस हो सकते हैं। बट एनीथिंग, अगर ऐसा कुछ न्यूज भी आता है तो ग्रेजुअली आई थिंक प्राइसेस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। एंड इवन आई थिंक कि $6,000 का लेवल गोल्ड बहुत ही जल्द टच कर सकता है। इनफैक्ट 2026 में भी ये लेवल आ सकता है, क्योंकि फंडामेंटल्स अभी भी काफी पॉजिटिव है। रिटेल डिमांड, इन्वेस्टमेंट डिमांड सब काफी पॉजिटिव है। तो आई थिंक यस वी कैन टच $6,000 वेरी सून। जी। और आपने अभी जैसे गोल्ड को एक स्ट्रॉन्ग करेंसी के रूप में भी आपने अपनी चर्चा में कहा, तो क्या गोल्ड अब कमोडिटी नहीं बल्कि करेंसी बन चुका है जो डॉलर से अधिक ताकतवर होता जा रहा है? यस, ये बात तो सही है कि डॉलर की जो एक स्टेटस था एज अ रिजर्व करेंसी, एज अ फाइनेंशियल एसेट, वो ग्रेजुअली नीचे आता जा रहा है। एंड गोल्ड जो है वो सिर्फ एक कमोडिटी नहीं, एक फाइनेंशियल एसेट भी हो चुका है। जिस तरह से वर्ल्ड ओवर गोल्ड का फाइनेंशियलाइजेशन हो रहा है, मुझे लग रहा है कि उसका स्टेटस बढ़ता ही जा रहा है। एंड हमने देखा है कि परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा रहा है पिछले 2-3 सालों में। जिस तरह से प्राइसेस डबल हुई है तो लोगों का रुझान भी गोल्ड की तरफ बढ़ा है। एंड जो डॉलर करेंसी है वो पिछले 80 सालों से एक डोमिनेंट करेंसी रही है। जी। उसके पहले हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो यूरो, पाउंड ऐसी करेंसीज भी डोमिनेंट रह चुकी है। तो हर करेंसी का एक पीरियड होता है जो वो डोमिनेंस में रहती है, 80 सालों से 100 सालों तक। तो अभी डॉलर का फेज चल रहा था, वो शायद धीरे धीरे डी डॉलराइजेशन के हिसाब से हम देख रहे हैं कि वो खत्म हो रहा है।
मे भी कुछ सालों के बाद आप देखिए कोई और करेंसी डोमिनेंट रह सकती है, या फिर जो जॉइंट करेंसी इसकी बात हो रही है, ब्रिक्स मिलकर एक नया करेंसी ला रहे हैं, वो भी एक डोमिनेंट करेंसी बन सकता है। सो वी नेवर नो कि कब तक ये डोमिनेंस रहेगा डॉलर का। जी। और रेनिशा जी, अभी जब वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की एक ताजा रिपोर्ट आई थी जिसमें उसने ये जिक्र किया था कि गोल्ड के लिए अब एशिया कंट्रोल करता जा रहा है, वो बाजार पूरे उसके कंट्रोल में आ रहा है। यहाँ हम अगर देखें भी डेटा, तो सांघाई गोल्ड एक्सचेंज अब कॉमेक्स से ज्यादा ताकतवर होता दिख रहा है। इसका क्या असर होगा बुलियन मार्केट पर? जी बिल्कुल, हम शंघाई में देखते हैं कि हर साल लगभग 1500 से 2000 टन जितना हम देखते हैं कि डिलीवरीज आती है गोल्ड की। जी। ये एक बहुत बड़ी बात है, जितना मतलब चाइना खुद कंज्यूम नहीं करता गोल्ड, उससे ज्यादा वहां पे डिलीवरीज की जाती है एक साल में। तो ये बहुत बड़ी बात है कि ग्रेजुअली जो है वेस्टर्न कंट्रीज से जो इम्पोर्टेंस है वो एशियन कंट्रीज पे आता जा रहा है। शंघाई जैसी जो एक्सचेंज है वहां का इम्पोर्टेंस बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि इतना लोग उसमें ट्रेड कर रहे हैं, वहां के वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं। तो यस, ग्रेजुअली मुझे लगता है आगे चल के जो प्राइस मेकर्स रहे हैं इतने सालों तक, लंदन एंड कॉमेक्स, वो चेंज होकर शायद इंडिया एंड चाइना भी हो सकते हैं आगे चल के, क्योंकि जिस तरह से हम वॉल्यूम बाइंग देख रहे हैं, एंड इंडिया एंड चाइना जिस तरह से फर्स्ट एंड सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड कंज्यूमर्स हैं, और 50% गोल्ड का कंजम्पशन इसी दो कंट्रीज से आता है, तो आगे चल के इंडिया एंड चाइना कैन बिकम द प्राइस मेकर्स फॉर गोल्ड गोइंग हैड। जी। और गोल्ड के प्रति जिस तरह लोगों में मोह है, लेकिन अगर हम देखें तो क्या आप मानती हैं कि रिटेल इन्वेस्टर अभी भी इस रैली से बाहर है? जितना बड़ा पार्टिसिपेंट होना चाहिए था उतना आया नहीं। नहीं, एक्चुअली मुझे लगता तो है कि रिटेल पार्टिसिपेंट्स इस मार्केट में आ रहे हैं। पिछले साल जिस तरह से गोल्ड की रैली हुई थी 65% जितनी, हमने देखा कि बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स ने नया अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया इन एमसीएक्स, इन गोल्ड ईटीएफ, डिजिटल गोल्ड। ग्रेजुअली हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट रिटेल लेवल पे बढ़ता ही जा रहा है। एंड ये नंबर्स हमको दिखाता है डब्ल्यूजीसी के जो जीडीटी जो रिपोर्ट आई थी गोल्ड डिमांड ट्रेंड्स की फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2026, ये नंबर दिखाता है कि हमारी इन्वेस्टमेंट डिमांड इनफैक्ट बढ़ चुकी है और ज्वेलरी डिमांड से। तो वो नंबर ने, इन्वेस्टमेंट डिमांड ने ओवरकम किया है ज्वेलरी डिमांड को। सो ये बहुत बड़ी बात है इंडिया में, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि लोग इन्वेस्ट ज्यादा कर रहे हैं कई प्रोडक्ट्स में, इन बार्स कॉइन्स या फिर डिजिटल प्रोडक्ट्स में, रादर देन बाइंग ज्वेलरी। तो ये नंबर्स हमको दर्शाते हैं कि यस, रिटेल पार्टिसिपेशन काफी बढ़ चुका है। People are considering gold as a financial asset in their portfolio. जी। और रेनिशा जी, ये तो देखिए गोल्ड की हुई पॉजिटिव बातें। अब हम अगर रिस्क की बात करें तो अगले 2-3 साल में गोल्ड मार्केट का सबसे बड़ा जोखिम क्या मानती हैं आप? रिस्क की बात करें तो मुझे लगता है कि अगर जैसे यूएस ईरान का वॉर थोड़ा ज्यादा समय तक चलता है, तो जो प्रॉफिट बुकिंग बाकी एसेट क्लासेस में आएगी जिसकी वजह से सेंटिमेंट खराब होगा, तो दैट कैन स्पिल ओवर अगेन टू गोल्ड एंड सिल्वर आल्सो। तो वो यस, वो एक नेगेटिव फैक्टर रह सकता है कि क्रूड की सप्लाईज अगर इसी तरह नो शॉर्टेजेस में रही, क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ती रही, इन्फ्लेशन बढ़ता रहा, इंटरेस्ट रेट और बढ़ गए घटने की जगह पर, तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है जो गोल्ड और सिल्वर की प्राइसेस को दबाव में रख सकता है। सो दैट इज स्टिल नॉट डिस्काउंट इन द प्राइसेस, एंड दिस इज द क्रिटिकल नेगेटिव फैक्टर दैट कैन इम्पैक्ट द प्राइसेस। जी। और लास्ट में एमसीएक्स में शॉर्ट टर्म के लिए गोल्ड की रेंज आप क्या देखती हैं? जिस तरह से अभी ड्यूटी हाइक आया है, तो हमने देखा कि गोल्ड की प्राइसेस कल एक ही दिन में 8 से 9 हजार रुपए बढ़ गई। सो जो रेंज है अभी थोड़ी ज्यादा वाइड हो चुकी है। मुझे डाउन साइड में लगता है कि 1,30,000 से 1,35,000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, कि उसके नीचे मुझे नहीं लगता है प्राइसेस सस्टेन करेगी इस साल। एंड अपसाइड में 1,70,000 ऐसा इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल, जो लगभग $48-50 टू $49, $4,900 होगा। अगर वो एक बार ब्रेक हो जाता है तो आई थिंक सीधा ही प्राइजेस कैन जम्प टू 1,90,000 टू 2 लाख ऑन अपसाइड फॉर दिस ईयर। सो मुझे लगता है यस, न्यू हाइस बन सकते हैं बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। बाय ऑन डिप्स का मेरा स्ट्रैटेजी रहेगा
आई डोंट थिंक कि 1,30,000 के नीचे प्राइसेस सस्टेन करेगी इस साल। यानी गोल्ड में शॉर्ट सेल करके नहीं चलना चाहिए, कुल मिलाकर के ये आपका शायद व्यू है। जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि बाय ऑन डिप्स की ही स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, सेलिंग में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। एंड जो भी आप अगर लमसम बाइंग नहीं कर पाते हैं तो एसआईपी करके बाइंग कीजिए, डिजिटल प्रोडक्ट्स में कीजिए। सो आपके हमारे इम्पोर्ट बिल पर भी इम्पैक्ट नहीं आएगा एंड आप इन्वेस्टेड रहेंगे, आपको रिटर्न्स भी अच्छे मिलेंगे। जी, आपका कोई डिस्क्लेमर रेनिशा जी? आज हमने ये जो वीडियो बनाया है, दिस इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस। आपको कुछ भी बाइंग सेलिंग करनी है गोल्ड में, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। एंड मैं स्पेकुलेशन नहीं करती गोल्ड में, आई एम अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। थैंक यू। जी, आपका धन्यवाद, शुक्रिया रेनिशा जी। इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के लिए सबसे जरूरी है सही समय पर सही खबर, और उसके लिए आपको चाहिए सही ऐप। मोलतोल डाउनलोड कीजिए, आपको मिलेगा रोजाना मार्केट अपडेट और ब्रेकिंग न्यूज, एक्सपर्ट एनालिसिस और ट्रेडिंग व्यू, सोना चांदी के सटीक लेवल और ट्रेंड, एग्रीकल्चर कमोडिटी की खास रिपोर्ट, आसान भाषा में मार्केट की जानकारी। एंड्रॉइड फोन के लिए प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड करें मोलतोल, कमोडिटी ट्रेडर्स का नंबर 1 ऐप।